यहाँ पे लगातार 4 बार से तारकिशोर प्रसाद जी हैं, विधायक हैं। क्या लगता है कि इस बार उनके चांस हैं जीतने के, या फिर कुछ बदलाव होगा यहाँ पर कटिहार? पूरे कटिहार को देख रहा हूँ, यहाँ पे हर घर में एक हिंदुत्व का झंडा लगा हुआ है, तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, खाली तेजस्वी इस बार जो होगा वो थोड़ा सा टफ इलेक्शन होगा और कांटे का टक्कर होगा। किशोर या फिर बस ऊपर ही से फंडिंग आ जाती है और कुछ नहीं होना है प्रशांत किशोर का? राजनीतिक में तो लंबा समय लगेगा इसको। नमस्कार, मैं रविपाल। मैं पूर्वी बिहार के कटिहार ज़िले में आया हूँ। ये कटिहार ज़िले में और भी विधानसभाएं हैं, लेकिन अभी मैं जो खड़ा हूँ वो कटिहार विधानसभा है। जब मैं पूरा कटिहार घूमा हूँ, अभी यहाँ से अगर 1-2 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुत्व के झंडे दिखेंगे। जैसे कि ये झंडा आपको दिख रहे हैं ना, ये आपको पूरे दिखेंगे। हो सकता है कि ये इसलिए हों क्योंकि यहाँ पे तारकिशोर प्रसाद 2005 से 2020 तक लगातार हैं यहाँ पर। और जब मैंने लोगों से बात की कि तारकिशोर प्रसाद यहाँ से इस बार चुनाव हार सकते हैं, तो लोगों ने बताया कि हाँ, हारने के चांस हैं, क्योंकि पिछली बार ही जब चुनाव हुआ तो जो महागठबंधन के कैंडिडेट थे उनको लगभग 42% यहाँ से वोट मिले। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैं इस शहर में इसलिए भी आया हूँ कि आप अगर इस तरफ देखेंगे तो आपको ये प्रशांत किशोर के बैनर पोस्टर मिल ही जाएंगे। तो मेरे लोगों से सवाल यही होता है कि क्या इस चुनाव में बिहार में कुछ बदलाव होगा, क्योंकि जब प्रशांत किशोर आज से अगर 15 साल की बात पहले की बात करें तो वो राजनीतिक दलों को जिताया करते थे, उनके लिए प्लानिंग किया करते थे, माफ़ी चाहता जिताया तो नहीं करते थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पे लगातार 4 बार से तारकिशोर प्रसाद जी हैं, विधायक हैं। क्या लगता है कि इस बार उनके चांस हैं जीतने के, या फिर कुछ बदलाव होगा यहाँ पर कटिहार? उन्हीं का चांस है जीतने का। तो उन्होंने अच्छा काम किया है, संतुष्ट हूँ। बीजेपी से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। क्या कारण है आप बीजेपी को ज़्यादा पसंद करते हैं? सेंटर की राजनीति देखते हैं या फिर स्टेट लेवल की राजनीति देखते हैं? सेंट्रल का जो काम करने का जो आपका विकास हो रहा है उससे मैं बीजेपी। अच्छा, मुझे ये अभी बताएं कि अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से राहुल गांधी के जो फेस पर मुनीर की फ़ोटो लगा दी, जो मुनीर वहाँ जो पाकिस्तान का आर्मी जनरल है, तो क्या लगता है कि ऐसे काम बीजेपी को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बदलाव होगा बिहार में या फिर से नीतीश कुमार आएंगे? फिर से ही नीतीश कुमार ही आएंगे। आपको नहीं लगता कि किसी युवा को यहाँ पे आना चाहिए, चाहे वो युवा कोई भी हो, चाहे वो तेजस्वी हो या फिर चिराग पासवान हो, बिहार में बदलाव हो? कुछ नहीं सोच, आपकी कुछ नहीं सोच है इस पर? नहीं, नीतीश कुमार जी का अच्छा ही काम है। सारे कुछ जैसे सरकारी स्कूल में साइकिल देना और जो भी है उनका विकास का काम है, सब वही अच्छा ही हो रहा है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो अपने विधायक के बारे में बताएं कि क्या उन्होंने सही काम किया या फिर आपकी बार आप महागठबंधन को देख रहे हैं यहाँ से? नहीं, काम तो ठीक ही कर रहे हैं और मुझे तो नहीं लगता है कि आप में कहीं कुछ नहीं, पिछली बार भी तो बहुत कम मार्जिन से वो जीते थे, जो आरजेडी के उम्मीदवार से लगभग 5-6% वोट से जीते थे। जिस प्रकार से मैं पूरे कटिहार को देख रहा हूँ, यहाँ पे हर घर में एक हिंदुत्व का झंडा लगा हुआ है, तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, खाली हिंदुत्व की बात नहीं है। वोट आजकल तो राजनीति केवल सब कास्टिज्म पे होता है, सब कास्ट वाइज सारा वोट बटा हुआ है, सब है। तो जिधर का बहुमत ज़्यादा रहेगा वो जीतेगा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है बिहार की सोच, जो राजद का गठबंधन है कांग्रेस के साथ, वो हिंदू विरोधी पार्टी यहाँ के लोग सोचते हों? ऐसा कोई बात नहीं है कि विरोधी पार्टी है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बस अब अपनी अपनी सोच है। बाकी पॉलिटिक्स के बारे में उतना कुछ जानकारी अच्छा, है नहीं कि मैं ज़्यादा कुछ बोलूँ। जितना देखता हूँ बस। लास्ट छोटे दो सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि आपको लगता है कि बिहार में बदलाव हो, युवा नेता हो, कोई भी युवा आए यहाँ से और नीतीश
अब राजनीति करने लायक नहीं है, क्या सोच है आपकी ये? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार जो चल रही है वो ठीक है, जो काम होना चाहिए वो काम हो रहा है सारा कुछ। कहीं कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जो काम नहीं हो रहा है। आपका चाहे रोड में हो, शिक्षा में हो, बात बाकी नीतीश जी की जो भी योजना है सब अच्छी है। अच्छा, प्रशांत किशोर के भी मैं बैनर देख रहा हूँ यहाँ पे कटिहार में, तो कहाँ से फंडिंग आ रही, कुछ मुझे बताएंगे कि कौन इनको उत्पत्ति कर रहा है? ये सब के बारे में हम लोग को क्या जानकारी रहेगा सर, इस सब के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। कुछ सीटें निकाल रहे प्रशांत किशोर यहाँ से, बिहार से, या फिर अपनी भी सीट हार जाएंगे? मुश्किल है कहना सर, बता नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिक्स है, राजनीति है, कभी भी उलट फेर कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। ठीक है सर, एक दो लोगों से और हम समझेंगे यहाँ की राजनीति के बारे में, अगर कोई हमें समझाना चाहे तो हम राजनीति यहाँ की समझेंगे। हाय सर, कैसे हैं? नमस्कार, क्या हाल है? मुझे ये बताएं पहले तो कि यहाँ पर जो तारकिशोर प्रसाद जी विधायक हैं यहाँ के 4 बार से लगातार, आपको लगता है कि जीतने के चांस हैं या फिर यहाँ की जनता बदलाव चाहती है? एक्चुअली हम यहाँ के हैं नहीं, हम बाहर से आए हुए हैं, लेकिन उनका नाम काफ़ी सुने हुए हैं, तो ऐसा लग ये रहा है उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ के बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, लेकिन जो है हमको ऐसा लगता है कि वही इस बार उनका चांस है, ऐसा लग रहा है माहौल। अच्छा, किसको सीएम देख रहे हैं आप? यहाँ से नहीं हैं तो आपसे कुछ और बात कीजिए, किसको सीएम देख रहे हैं आप इस बार के चुनाव में? आपको लगता है कि अगर ये इंसान आ जाए तो बिहार में कुछ बेहतर हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। हमारे यहाँ के हैं, कटिहार के हैं, तो अगर वो सीएम बन जाते हैं, सीएम कैंडिडेट वो अगर हो जाते हैं और जीत जाते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे कटिहार बिहार के विकास के साथ साथ कटिहार का भी विकास होगा, तो ये अच्छा है हम लोगों के लिए। तेजस्वी लगता है इस बार के चुनाव में कुछ होगा तेजस्वी का, या फिर जो तेजस्वी का महागठबंधन है वो नहीं पिछली बार की तरह फिर से भी हार जाएगा? तेजस्वी इस बार जो होगा वो थोड़ा सा टफ इलेक्शन होगा और कांटे का टक्कर होगा। अच्छा, आप युवा हैं और यहाँ की राजनीति को समझते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से बीजेपी इस पे पॉलिटिक्स करने लगी, चाहे वो रेलवे टिकट में अपना ऑपरेशन सिंदूर का नाम डालने लगे, या फिर आपने देखा होगा मीडिया में चला कि पटना में स्टूडेंट स्कूल के बच्चों के पीछे तस्वीर लगा के ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार कर रहे हैं। तो क्या ये सही है, या फिर जो सेना पे राजनीति नहीं करनी चाहिए? ऐसे सेना पे राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन है क्या ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको तो जो काम वो किए हैं तो उनको तो दिखाना पड़ेगा, और वो हमारे देश के लिए बहुत गर्व का बात है। हमारा देश जो है इसमें बढ़ चढ़ के आगे बढ़ा है। अच्छा, लास्ट सवाल है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो राहुल गांधी की तस्वीर जो पाकिस्तानी जनरल है मुनीर के साथ लगाई गई है, मीडिया में भी बहुत चला, तो इसको आप सही ठहराते हैं कि बीजेपी इस प्रकार के एजेंडे करे तो बेहतर है, या फिर इस प्रकार के एजेंडे से दूर होना चाहिए बीजेपी को? नहीं, इसमें तो दूर होना चाहिए, ये सही नहीं है। मुनीर वहाँ का कोई होगा जो है वहाँ है, राहुल गांधी हमारे देश के, वो भी हमारे देश के नेता हैं, तो सम्माननीय है उनका, ये ऐसा नहीं होना चाहिए।